वेलकम आप सभी का आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का दिल से कंसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर 2023। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एसएससी जेईई 2023 से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि आप अच्छे रैंक से एसएससी जेईई एग्जामिनेशंस को क्लियर कर पाए, श्योर शॉट डेफिनेटली, ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इन योर लाइफ। सो एक पॉजिटिवनेस के साथ इस स्ट्रैटेजी को सुनिएगा, लिसन करिएगा और आप अपनाओगे अपने लाइफ में, अपने अभी प्रिपरेशन के दौरान, तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। ओके, अभी सबसे पहले एक अफवाह के बारे में मैं आपको बता दूं। जो अफवाह चल रहा है ना कि एसएससी का एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज होगा, ये होगा, वो होगा। देखो यार, यूट्यूब पे कोई काम होता नहीं है, काम धंधा कुछ किसी का है नहीं। मेरे को लगता है जो वो उस तरह के वीडियो बनाते हैं वो खुद एसएससी एग्जामिनेशंस के दहलीज पे कभी नहीं बैठे होंगे। ठीक है, पैटर्न चेंज होगा, ये होगा, जेई का ये हो जाएगा, वो बस पैनिक मोड क्रिएट करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बनाते हैं। जैसा आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन वाला मुद्दा का वीडियो बनाते आए हैं लोग। तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना है। कोई एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह चेंज नहीं होना है या नहीं हो रहा है। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज होना होता है तो आज ही नोटिफिकेशन हमारे पास होता, तो वो चीज नहीं हो रहा है ना। तो बी श्योर कि जो अपना पुराना एग्जामिनेशन पैटर्न है वही एग्जामिनेशन पैटर्न 2023 के लिए भी रहेगा। तो हमें उसी तरीके से प्रिपेयर करना है जिसमें आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पास करनी होगी 200 नंबर की, जिसमें से 100 नंबर होगा नॉन टेक और 100 नंबर होगा टेक। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन टाइप होगी एमसीक्यू होगी। ठीक है, और ये होगी 2 घंटे के। अब इसमें से भी लोग अफवाह बना दिया है कि जैसा टीचर वाला एग्जाम होता है उस तरह से होगा, कैट एग्जाम जैसा होगा, ये होगा, इस तरह के अफवाह। पॉसिबल चेंज इन एग्जामिनेशन पैटर्न, पॉसिबल चेंज इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पॉसिबल चेंज इन फलाना ढिमकाना, इस तरह के हजारों वीडियो अब बनाना चालू कर दिए। तो वो यूजलेस वीडियोस हैं। ठीक है, तो वो सब चीजों को इग्नोर करो और इस तरह का अगर वीडियो कहीं दिखता है तो उनको रिपोर्ट मारिए, उनके चैनल को ब्लॉक कीजिए। ये आपकी फर्ज बनती है। हम लोग कितना अवेयर करें। ठीक है, अब देखो बात करते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो एग्जामिनेशन पैटर्न का कंफ्यूजन क्लियर है, पैटर्न वगैरह कोई चेंज वेंज नहीं हो रहा है, जो पैटर्न है वही रहेगा। अब देखो स्ट्रैटेजी, टेक्निकल का तो क्या ही बोलूं यार, टेक्निकल तो पढ़ना ही है बहुत अच्छे तरीके से। जो एक बेस्ट एवरेज स्कोरिंग होती है, ठीक है, एक एवरेज स्कोरिंग, उस पर पहले बात करते हैं। देखो, माइंड सेट करो कि एग्जाम निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग फिर प्लान करना है। एवरेज स्कोरिंग मैं अगर बात करूं टेक्निकल पोर्शन का, सबसे पहले मैं बात करता हूं ये प्रीलिमिनरी का, प्री का एवरेज स्कोरिंग। प्री का एवरेज स्कोरिंग जो अपना नॉन टेक पोर्शन है, एवरेज स्कोरिंग मतलब मैं आपके लिए बात कर रहा हूं, आपके अपने प्रिपरेशंस के लिए। ठीक है, दूसरों के लिए नहीं बात कर रहा हूं मैं। एसएससी का जो एवरेज रिजल्ट आता है उसको लेके नहीं बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट योर ओन प्रिपरेशन कि आपका स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए। ऐसे तो सभी का माइंडसेट रैंक 1 का होता है कि मैं ही टॉपर बनूंगा इंडिया में, डेफिनेटली आपका भी वही माइंडसेट होगा। लेकिन मान लो कि एक एवरेज माइंडसेट भी है ना लेके चलना चाहिए, तो दिस इज योर प्लान बी। तो ये मैं प्लान बी को डिस्कस कर रहा हूं कि इतना मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए, है ना, मिनिमम वाला ये डिस्कशन है। तो मिनिमम डिस्कशन क्या है सुनिए। प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, नॉन टेक्निकल में 2 पार्ट है, रीजनिंग, ठीक है, और आपका जीके जीएस, जीके एंड जीएस, एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, जो रीजनिंग है वो एनी टाइम एनी हाउ आपका 40 प्लस होना चाहिए, और ये डेफिनेटली आएगा अगर आप आज से अपना प्रैक्टिस सेशन चालू कर देंगे रीजनिंग का। इफ यू फील दैट कि मैं रीजनिंग में वीक हूं, तो फ्रॉम टुडे इटसेल्फ इन्वेस्ट योर 1.5 to 2 आवर्स डेली। आप डेली एक माइंडसेट बनाओ, टारगेट बनाओ कि मेरे को 1.5 से 2 घंटा रीजनिंग प्रैक्टिस करना है, और ये एग्जामिनेशन तक करिए, एनी हाउ करिए। आपका रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाएगा। रीजनिंग जो चीज है ना बाबू, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये सब चीजें आपको याद नहीं करना है। इन सब चीजों को आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका स्किल उतना डेवलप होगा। ये बार बार मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं, इसमें भी यही बोला। बुक, एक बुक मैं सजेस्ट कर देता हूं जो कि अपने आप में बेस्ट बुक है। बेस्ट बुक क्या है? बेस्ट बुक नहीं है,
एक्चुअली क्या है, उसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। तो एक किरण पब्लिकेशन है, ठीक है, किरण पब्लिकेशन, आप इसका किताब खरीद सकते हो, एमसीक्यू वाला पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर, या अरिहंत का है, ये भी खरीद सकते हो यार, है ना। इनका रीजनिंग वाला एसएससी रीजनिंग पीवाईक्यू आप ये खरीदिए, इसमें 18 से 20,000 क्वेश्चंस होगा। हम कंसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर एसएससी जेईई रीजनिंग अब हम चालू भी करने वाले हैं, जिसमें हम ये किरण पब्लिकेशंस के जो क्वेश्चंस होंगे इनको, मत किरण पब्लिकेशंस के क्वेश्चंस नहीं, एक्चुअली जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर आ चुके हैं वो क्वेश्चंस इन किताबों से मुझे मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, पूरा का पूरा 18 से 20,000 क्वेश्चन इस साल एसएससी जेईई 2023 के लिए। सो आप उसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखो, वो तो मैं वीडियो के माध्यम से बनाऊंगा, लेकिन वो वीडियो देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, खुद से प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो आज से आप अपना प्रिपरेशन जर्नी में टाइम अलाउट करो, कम से कम, डियर सब्सक्राइबर, डियर ब्रदर्स, स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा, कम से कम 1.5 से 2 घंटा। और क्या करना है लाइफ में, कुछ नहीं, पढ़ाई तो करना है, तो 1.5 से 2 घंटा रीजनिंग में दीजिए और मेहनत कीजिए इसके ऊपर। आपका डेफिनेटली रीजनिंग इंप्रूव होगा एग्जामिनेशन तक। अभी अक्टूबर तक टाइम है अपने पास, तो आप सितंबर तक अगर इस तरह से अभी से भी रेगुलर करते हैं, रेगुलर निश्चय कर लो, करना ही है, तो आपका रीजनिंग देखना इतना अच्छा इंप्रूव हो जाएगा कि मत पूछो। डेली आदत में रहोगे, डेली प्रैक्टिस में रहोगे, देखते ही टिक लगाओगे क्वेश्चंस को। यही चीज किया था मेरे स्टूडेंट्स जो टॉपर थे, रैंक 24 जिन्होंने लाया था, उन्होंने यही किया था। उनका माइंड में था कि मेरे को एसएससी बनना है तो बनना है, तो रीजनिंग जिस दिन माइंड में लिया उसी दिन से चालू कर दिया रीजनिंग। समझ में आया। एक लड़के का 2020 में अपना एमईएस में सिलेक्शन हुआ था, उनका सिलेक्शन तो और भी हुए थे, बट उनका जो आशीष कुमार, उनका जो स्ट्रैटेजी था रीजनिंग को लेके वो जबरदस्त था, उन्होंने आरएस अग्रवाल पूरा घोल के पी गया था। तो इतना सारा जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर 40 से कम नहीं रहेगा रीजनिंग में। ऑब्वियसली ये 40 क्वेश्चंस जो है, 40 प्लस जो आ रही हैं, इसमें से जो 6-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन मिस हो रहा है आपका, वो कुछ अनसेंट क्वेश्चन वैसे रहते हैं, वो छूटेंगे ही छूटेंगे एग्जाम में, आप कुछ नहीं कर सकते, आप इतना पढ़ने के बाद भी वो क्वेश्चन छूटेंगे। मान लो नहीं छूटेगा, ठीक है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, अरे फिर भी 4-5-6 क्वेश्चन तो छूट ही जाते हैं, उतना तो सबसे छूटता है, समझ गए। तो ईगो पे नहीं लेना है, 40 प्लस आ गया सफिशियंट है, हमको उसके लिए टारगेट करना है, ठीक है। अब देखिए, बात करता हूं मैं जीके जीएस वाले सेक्शन का, इसमें एंड करंट अफेयर 3 चीजें हैं। तो अब देखो, जो पैटर्न चेंज का बात है वो एक्चुअली मैंने जितना ऑब्जर्व किया, एसएससी 2022 वाला जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था, इसमें करंट अफेयर बहुत ही पुराना पूछ लिया था, बहुत लेट, बहुत पुराना, 18-19 के भी करंट अफेयर पूछ रहे थे। बाकी जीके जीएस में तो देखो, जो क्वेश्चंस थे वो तो जीके जीएस से थे, लेकिन जो रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक, है ना, जो बेसिक जीके जीएस से, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बेसिक, वहां से क्वेश्चंस आपको कम देखने को मिला था। थोड़ा अनकन्वेंशनल टाइप का जीके जीएस था, मतलब बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पार्ट थी ये 50 नंबर वाली जीके जीएस वाली। तो देखो, तो ये अनप्रेडिक्टेबल तो रहेगा ही रहेगा, हमेशा रहेगा, चाहे आप 2023 में एग्जाम दो या 24 में एग्जाम दो। हम इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि उतना हम लोग नॉन टेक्निकल सेक्शन पे फोकस नहीं करते हैं, इंजीनियर्स के लिए ये वाला पोर्शन डिफिकल्ट होता है, भले वो जीके जीएस है, हिस्ट्री तो याद करना है, बोलोगे अब इतना सारा पहाड़ वाला चीज पढ़ते हैं इतना इसमें, लेकिन हाँ प्रॉब्लम होता है, डेफिनेट सी बात है। तो देखो, एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, जो करंट अफेयर है ना, इस साल का एग्जाम में जो क्वेश्चंस जिस तरह से पूछा गया था उसको देखते हुए मैं बात करूं, तो करंट अफेयर 2022 वाला, ठीक है, अभी से चालू करोगे तो आराम से कंप्लीट भी कर लोगे, और 2023 वाला आप इतना करके जाइए एग्जाम में। करंट अफेयर 2 साल का पढ़ के जाओ, क्या करोगे जब इतना वाइड रेंज पूछ रहा है करंट अफेयर का। अगर मान लो कंप्लीटली 2 साल का नहीं भी पढ़ोगे तो एक काम कर सकते हो, 2022 का अगस्त वगैरह से चालू करो, तब से लेके आपका आगामी 2023 की जो एसएससी एग्जामिनेशन होगी अक्टूबर में, तो अगस्त तक, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, अगस्त, हाँ, अगस्त सितंबर तक, ठीक है, आप 2023 का करंट अफेयर वहां तब तक का फॉलो करके जाइए।
इस बीच में जितने भी इवेंट हैं, जो भी बुक्स, देखो किताबें वगैरह है ना, किताब कोई मतलब कोई रिसेंटली बुक्स वगैरह पब्लिश हुआ है ना, या फिर किसी को कुछ प्राइज वगैरह मिला है, ये सब चीजें 2-3 साल लेट का भी होगा तो भी वो डेटा याद रखना पूछ सकते हैं, ठीक है, वो पूछ सकते हैं। तो आप इस तरह से लास्ट 1 ईयर तो मिनिमम आपको करंट अफेयर फॉलो करके जाना है, तो आप वो करिए करंट अफेयर में। जीके जीएस वाला पोर्शन जो बचा, उसमें बच रहा है आपका साइंस बच रहा है, पॉलिटी बच रहा है और ज्योग्राफी बच रहा है। आप इन 3 टॉपिक को ही कवर करिए, साइंस, जियोग्राफी एंड पॉलिटी, ठीक है। बस इतना आप प्रिपेयर करिए। हिस्ट्री फिर उतना वो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स वगैरह वो पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये मान के चलो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से दोनों मिला के आपको 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, उतना भी नहीं आता है, ठीक है। मतलब मोटा मोटी 10 क्वेश्चन हिस्ट्री इकोनॉमिक्स मिला के, तो मोटा मोटी जो 10 क्वेश्चन है हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एट मैक्सिमम आएगा वो 10 क्वेश्चन, है ना, ऐसे आता नहीं है, वो उससे कम रहते हैं, 10 के विधि नहीं रहता दोनों सब्जेक्ट मिला के। तो एट मैक्सिमम अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो उसको स्किप कर दो, एक सजेशन बोल रहा हूं, बाकी आपकी अपनी ओपिनियन। आपका अगर हिस्ट्री वगैरह में सब कमांड है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं एक मीडियम मध्यम मार्क, समझ रहे हो, जो अभी नॉन टेक में बिल्कुल टच नहीं किए, नहीं घुसे, उनको डर लगता है, फीलिंग लगता है, जिस कारण से एसएससी जेईई प्रिलिमिनरी में कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है, ठीक है। तो उनके लिए बता रहा हूं, तो कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, रीजनिंग तगड़ा रखो, जो अपना करंट अफेयर है लास्ट 1 ईयर का इसको अच्छे से करिए, प्लस जो साइंस वाली पोर्शन है घोल के पी जाओ, साइंस घोल के पी जाओ, पॉलिटी घोल के पी जाओ, क्योंकि वहां से श्योर शॉर्ट डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें कुछ नहीं घुमाया जा सकता। पॉलिटी इजी है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, अच्छे से पढ़ के याद कर लो। अब याद जो करोगे अच्छे से पढ़ के, वो ये जो एसएससी वैसेसी ये सब पढ़ा रहे हैं ना यूट्यूब पे, उधर से नहीं चलेगा। आईएएस लेवल का कंटेंट पढ़ो पॉलिटी में, अब वो डिमांड है, अब वहां से क्वेश्चन बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, तो समझ के पढ़ना होगा। तो आप देखिए बहुत तरह के मटेरियल पड़े हुए हैं, आप टेलीग्राम पे थोड़ा दिमाग लगाओगे तो वहां पे तुमको बहुत तरह के अलग अलग मटेरियल मिल जाएंगे, बड़े बड़े कोचिंग के हैक्ड वीडियो, आप उनको फॉलो कीजिए। ये बीच पिछोला से लटक जाओगे, टाइम भी जाएगा, लटक जाओगे, रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है। तो पढ़ोगे, 70-80 घंटा पढ़ना ही है डेफिनेटली, तो अच्छे से पढ़ लो, कहीं बेटर जगह से पढ़ लो, ताकि चीजें बहुत अच्छे तरीके से इंपैक्टफुल वे में याद रहे और पूरा का पूरा वाइड कवरेज हो, समझे क्या, आइडिया आइडिया लग गया क्या करना है। उसी तरह से ये तीनों पोर्शन को आप उसी तरह से अच्छे से प्रिपेयर करिए, बीच बिचौला एमसीक्यू एमसीक्यू याद याद इन सब चीजों से नहीं होगा, तुम्हारा ऑनलाइन टाइम वेस्ट होगा, रियलिटी बता रहा हूं, 1000 गाली दोगे हमको, मेरे को मालूम है, लेकिन कुछ होगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा आपका। उससे बेटर है जो कन्वेंशनली पढ़ाते हैं आप उनके पास से जाके इन पेपर को एक एक करके अच्छे से पढ़िए, ठीक है, या फिर हमारा सहारा लीजिए। कंसेप्ट डिकोडर जिंदाबाद है आप सभी के लिए, हम सपोर्ट करेंगे, वी हैव द क्लासेस, आई विल प्रोवाइड यू दोज ऑल कंप्लीट कन्वेंशनल क्लासेस फॉर नॉन टेक्निकल जीके जीएस, क्लियर है। नहीं तो फिर मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपकी अपनी आजादी है, मैं आपको फोर्स नहीं करता। तो साइंस अच्छे से करो, हिस्ट्री सॉरी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पोर्शन को, ज्योग्राफी अच्छे से कर लो, पॉलिटी अच्छे से कर लो, प्लस करंट अफेयर अच्छे से कर लो, इतना सारा पोर्शन आप कर लोगे ना बाबू, ठीक है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स वगैरह छोड़ दो, तो ये जो आप कर लोगे आपको आराम से एट एनी कॉस्ट 20 to 25 के बीच में नंबर आएंगे ही आएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन टिक लगा दोगे अच्छे से आराम से, उतना से कम नहीं होगा। तो मान लो ये 20 से 25 तो मिनिमम मिनिमम चल रहे हैं, या राउंड फिगर लेके चल लो, उधर 40 इधर 20-22 नंबर जीके जीएस में, आपको 50% से ज्यादा स्कोरिंग करना ही नहीं है। तो जितना स्कोरिंग करना है उसी के ओरिएंटेड पढ़ना है। मान लो हमको 20-22 स्कोरिंग करना है तो मेरे को 70% कंटेंट पढ़नी है या 60% कंटेंट पढ़नी है, ये प्लान करके पढ़ाई करना है। ये नहीं कि 100% कंटेंट पढ़ रहे हो फिर भी 20-22 स्कोरिंग नहीं हो रहा है, नहीं, वो स्क्रैप पढ़ रहे हो, यूजलेस कंटेंट पढ़ रहे हो, जो ऑनलाइन पढ़े हुए हैं, जो ऑनलाइन मैराथन करवाते हैं, जो यूजलेस चीज है,
नॉट बेनिफिशियल। हाँ, ऑनलाइन करंट अफेयर आप पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, करंट अफेयर पढ़ाते हैं, इंपैक्टफुल कंटेंट है करंट अफेयर में, आपको डेफिनेटली वो वर्क करेगा। बट ये जो जीके जीएस वाले पोर्शंस है, अब एसएससी इससे बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया 2022 के एग्जामिनेशंस को देखते हुए। तो इसमें अब तुमको चाहिए वाइड एंगल, तो वाइड एंगल वाले क्लासेस पढ़ो, हमारे पास है, विजिट कर सकते हो, हम प्रोवाइड कर देंगे। तो लेट सपोज आप इस तरह से स्कोरिंग कर रहे हैं, तो आप अपना नंबर आप काउंट करो, कितना हो गया आपका प्री में। प्री का जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, इसमें आप ऑन एन एवरेज 65 स्कोरिंग कर रहे हो। ठीक है, मतलब 60 to 65 एक रेंज में ले लेता हूं, ये स्कोर रह रहा है आपका। अब जो टेक्निकल पोर्शन है, इसमें आपको चाहिए 70 to 80, ये रेंज में नंबर रखना। मैं तो 75 लिखने वाला था, लेकिन चलो, फिर बहुत तरह के अलग अलग स्टूडेंट होते हैं, बहुत अलग अलग जगह से पढ़ाई कर रहे हो, लगेगा अरे 70 तू ला देगा, ऐसा वैसा दिस दैट। चलो, आपके अपने सहूलियत के लिए बोल दिया, तो ऐड करो भाई, ये 60 70 ऐड करोगे कितना हो गया, 130 हो गया। ये इधर ऐड करो 80 और 65, मान लो इस रेंज में तुम्हारी स्कोरिंग हो गई, तो क्या हो गया, लगभग 145 नंबर स्कोरिंग हो रही है। इस रेंज में तुम्हारी स्कोर बनेगी, प्री का बात कर रहा हूं। 110% इस रेंज में आपका स्कोर बनेगा, समझे। रीजनिंग पे फोकस करो, और बाकी जो जीके जीएस और करंट अफेयर का मैंने बोला, उस तरह से करो। 20-22 नंबर एनी टाइम स्कोरेबल होता है, अच्छे से आराम से स्कोर कर देंगे। मेहनत करनी है आपको इस वाले जोन में, कूट के मेहनत करनी है, अनंत मेहनत करनी है। अच्छे से समझना है। देखो बात क्या होता है, ये 70 75 और 80 वाला जो रेंज होता है ना, ठीक है, 70 तक इजी रेंज होता है, ये बहुत ही आसान रेंज होता है। आप गुप्ता या फिर मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटने वाला काम करते हो, वहां से आ जाएगा 65-70, एनी टाइम आएगा, मैं बोल रहा हूं, लेकिन उससे आगे नहीं आएगा। ये एवरेज स्कोरिंग होती है, अप्रोक्सीमेटली 60 नंबर तक अगर मैं बात करूं, ये कोई भी सिविल इंजीनियरिंग तैयारी करने वाला बंदा, एसएससी का प्री ऐसा होता है, 60 नंबर तक एवरेज सभी स्कोर करते हैं, तो आपका भी स्कोर उसी रेंज में होगा। इससे आगे बढ़ना है, मतलब मेहनत करना है। अब वो मेहनत क्या है, मेहनत तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, हमारे पास आओ, उस रेंज में तुम्हें पहुंचा देंगे बहुत अच्छे तरीके से। नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं, जहां पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, सब जहां सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, मेरा यही कहना है, सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ो। उसके बाद जैसे ही सब्जेक्ट पढ़ते हो, कोई एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़े हो, पढ़ने उस सब्जेक्ट के कंप्लीट होने के बाद एसएससी जेई के उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करना है। खुद से सॉल्व करने का मतलब है क्वेश्चन ही मात्र हमको पढ़ना है, और ऑप्शंस देख के आंसर फाइंड आउट करना है, और आंसर मैच करनी है। मान लो आंसर अगर गलत हो रहा है, तो क्यों गलत हो रहा है दिमाग लगाना, ये नहीं कि तुरंत सॉल्यूशन लगे देखने बैठने, तब वहीं तुम गए, वहीं एग्जामिनेशन से आउट हो गए। तब तक कोशिश करो उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का, जब तक खुद से उस क्वेश्चन का आंसर ना बता दो, तब तक चीजों को पढ़ो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि वो पूछे जा चुके, तो उनका तो 100% आंसर कभी भी मालूम होना चाहिए। समझ में आ रहा है, उनका 100% कॉन्सेप्ट कभी भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो तो पूछे जा चुके हैं। तब जाके आपका स्किल्स ऐसा डेवलप होगा कि जो आने वाले एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, उस पर दिमाग लगा पाओगे। हमें वो स्किल डेवलप करनी है सब्जेक्ट को, लेकिन सब्जेक्ट हमारे दिमाग में खोपड़िया में बैकग्राउंड में होना चाहिए।
तब जाके वो स्किल्स मतलब आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे काम आएगा। सब्जेक्ट ही खोपड़िया में नहीं है, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल है लेकिन सब्जेक्ट ही खोपड़िया में नहीं है, तो किधर से कुछ कुछ तो बैकअप रहना चाहिए ना, जहां से लॉजिक फॉर्मूला सब कुछ सोचोगे। तो वो है सब्जेक्ट लर्निंग। समझ रहा है, पूरा बेसिक वे में अच्छे तरीके से। अब उसका जो लर्निंग का पार्ट है वो है ये, पहले एसएससी जेई पीवाईक्यू अच्छे से करिए। पीवाईक्यू जब आप सॉल्व कर रहे हो, अभी एमसीक्यू वाला एग्जाम है, प्रीलिमिनरी एग्जाम है, मैं केवल प्री 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 सॉल्व कर लूंगा और आगे कुछ नहीं करूंगा, तो भी आप फंस जाओगे। मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करो, दोनों करो, प्री मेंस दोनों करो। अरे भाई पढ़ाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट अभी सीख रहे हैं, तो अभी प्री और अभी मेंस मेरे को तैयारी करना है उस एग्जाम का सारा पार्ट। 100% प्रिपरेशन अभी एग्जामिनेशन फेज में जाने से पहले मेरा रेडी होना चाहिए, तब जाके मैं एग्जामिनेशन में हूं, वरना एग्जाम से आउट हूं। मेंस का करो, एसएससी जेई का तो मेंस का जितना भी क्वेश्चन उसका 100% क्वेश्चन सॉल्व करो, प्री मेंस दोनों। ये तो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर, तो ये तो पूरा का पूरा आना चाहिए एग्जामिनेशन से पहले। ये चीज लेके प्रिपरेशन करो, बहुत काम का चीज है। ठीक है, आपका जो भी जिस तरह का माइंड वॉश करता है उससे बाहर निकलिए, ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आगे और एक ज्ञान देता हूं, ज्ञानी विज्ञानी वाला ज्ञान है, ज्ञान सुनिए। गेट के क्वेश्चंस करो, कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ठीक है, कंसेप्ट डेवलप होगा, फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, थ्योरी कैसे अप्लाई होता है, ये इन सब चीजों को सोच पाओगे। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस के पीवाईक्यू, जो एमसीक्यू है ना, प्रीलिम्स वाले, इसके 100% क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। मेंस वाले आप कम से कम हर एक सब्जेक्ट का 50% क्वेश्चन इसके इसके भी मेंस के आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही करना है। कंसेप्ट पूरा का पूरा उस सब्जेक्ट का रेडी, सब्जेक्ट को तुमने खोल के पी गया है। और ये सब चीज तो खास करके ऐसे टॉपिक्स में जैसे सॉइल मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो गए, आरसीसी स्ट्रक्चर हो गए, ये सब सब्जेक्ट में तो ये अप्लाई करना ही है। सर्वेइंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग हो गया, ये इसी तरह से अप्लाई करो। और जो थ्योरेटिकल पेपर्स हैं, ठीक है, उसमें तो आपको ज्यादा मेहनत लगेगा नहीं, क्योंकि आप जो थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे वही थ्योरी को एज ए मेंस क्वेश्चन पूछा है। और तो उससे कुछ है नहीं, जैसे बीएमसी में टाइप्स ऑफ सीमेंट ही पूछा है, मेंस में लिखना होता है बस। तो थ्योरेटिकल पेपर में आपको ये करने का उतना जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन देख लेना। हाँ, ऐसा ऐसा, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इस तरह से वो देख लेना जरूरी है। समझे क्या? बाकी इस तरह से अपना प्रिपरेशन को शेड्यूल कीजिए। इसमें ऑब्वियसली आपको डेफिनेटली टाइम लगेगा प्रिपरेशन करने में, तो टाइम दीजिए। दिन भर में कम से कम एक ही चीज ठान लो कि मेरे को बस जेई बननी है, जेई निकालनी है और कुछ नहीं करनी लाइफ में। ये हाँ, तो इन क्वेश्चंस के लिए, पीवाईक्यू के लिए आपके पास किताबें होनी चाहिए, तो आप मार्केट से जो भी बेस्ट किताबें हैं आप किताबें परचेज कर लीजिए। वैसे मैंने किताबों का एक वीडियो बनाया भी था, ओके, आपको अगर देखना है तो आप चैनल पे देख सकते हो, आई बटन में लिंक दे दूंगा। अब पता नहीं यार, वो पिछले साल बनाया था। ठीक है, किताबें तो पीवाईक्यू तो सभी लोग जानते हो, कौन कौन सा कोचिंग वोचिंग का पीवाईक्यू आता है, ले लेगा पीवाईक्यू, वहां से प्रैक्टिस करो चीजों को। अब देखो, अब बहुत लोगों के दिमाग में रहता है यूथ और ये गुप्ता। देखो, इतना सारा क्वेश्चन जो इधर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड बेसिक एग्जामिनेशंस हैं, इनमें सारे कॉन्सेप्ट आपके सब्जेक्ट के कवर हो गए। आप इतना 100% कर लोगे, फिर वो यूथ गुप्ता करने की जरूरत नहीं है। पहले इसको कंप्लीट कर लो, निपट लो इससे, फिर समय बच रहा है, टाइम है, देन आप इन दोनों को भी अच्छे से बैठो, किताब खरीद के एक एक किताब को पूरा सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशन बनाओ।
अपने से, खुद से 100% वर्केबल है। लेकिन इतने सारे किताब हैं और पता चला सभी किताब को मिला के 10% भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। क्या फायदा किताब रख के? समझ रहा है लॉजिक? कंप्लीट करो। जब कंप्लीट हो जाएगी उस दिन तुम्हारी एग्जाम निकल जाएगी। और ये अभी से टाइम है, ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन के लिए, भगवान का नाम लेके। डेफिनेटली एग्जाम आपका क्लियर होगा, कोई रोक नहीं सकता तुमको सिलेक्शन लेने से। मेहनत यही होता है, परिश्रम यही होता है, और हम यही सब करवाते हैं। मैं इन्हीं सब चीजों का सजेशन देता हूँ, यही सब करने के लिए बोलता हूँ। इसलिए अपनी क्लासेस वगैरह सब कुछ थोड़ा लेंदी हो जाती है, कंसेप्ट वगैरह सब कुछ डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट सॉइल 100 घंटा, इन्वायरमेंट 130 घंटा, 40 घंटे की चीज नहीं होती कुछ। समझ रहे हो? अगर कहीं है और करके अपने आप को 30 मार्क का समझ रहे हो बाबू, तो वो गलत है। वहां से तुम्हारे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होंगे। सब्जेक्ट को अब जमाना गया, सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करके पढ़ना है। अच्छे से पढ़िए और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह कीजिए, एग्जाम में आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। यही मेरा सजेशन है आप सभी के लिए, आगामी नव वर्ष के लिए आपकी सिलेक्शन हो जाए और कुछ पॉजिटिव न्यूज आपके घरों में पहुंचे। ठीक है? बाकी प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो हमने क्लास लॉन्च किया है। ठीक है? 5 तारीख तक ये ऑफर वैलिड है। 2023 रुपए फी हमने रखा है फॉर योर सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट फाउंडेशन क्लास। इसमें आपको एसएससी का नॉन टेक भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो ये आप कैसे ज्वाइन करोगे? ज्वाइन करने के लिए आप सीधा जाइए कॉन्सेप्ट डिकोडर की एंड्रॉइड एप्लीकेशन गूगल से डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद वहां पे आपको कोर्स दिखेगा जिसमें सिविल इंजीनियरिंग एजेई फाउंडेशन क्लास, जिसमें फी रहेगी 2023 रुपए। पे कर दीजिए, ज्वाइन हो जाएंगे। आपको सारा कंटेंट उसी में मिल जाएगा सब्जेक्ट का। बाकी ये आपकी मर्जी है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो मेरा भी फर्ज बनता है कुछ ना कुछ चार्जेस लूं, है ना? तो होता है, वो सब चीज चलता है। ये तो बहुत कम है, 2 लाख रुपए तक प्रिपरेशन करवाते हैं लोग, फिर भी बच्चे घर में बैठे रहते हैं, और मेरे बच्चे रैंकर्स हैं। ओके? ढिंडोरा नहीं पीटता, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व वैसा नहीं है। ओके? वेल, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर अहेड।